हेलो एवरीवन, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं स्टडी फॉर गोल्स की जो बुक है, झारखंड जीके से टॉप एमसीक्यू 40 टॉप एमसीक्यू जो सवाल बनते हैं उसका आज मैं 22वां लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखिए। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में भी याद रखना है। तो 40 टॉप एमसीक्यू सवाल में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और याद रखना है कि बहुत सारे कंटेंट भी जहन में याद रखना है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आते हैं, पहला सवाल है, और हाँ, अंतिम में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के लगभग 12-13 एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू वो सारे हम देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल आते हैं, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक जो है डॉल्टन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉल्टन। दूसरा नंबर सवाल है कि इनमें से किस जैन तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो याद रखना है, इसका महाप्रयाण जो है पार्श्वनाथ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन तीर्थकर जो पारसनाथ है पहाड़ है, उसमें से 24 तीर्थकर टोटल में है जैन तीर्थकर, उनमें से 20 तीर्थकर जो है इसका निर्वाण प्राप्ति हुआ था पारसनाथ पहाड़ पे, ठीक है। कहाँ है? तो मधुबन शहर गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पार्श्वनाथ जो है उसी का महाप्रयाण जो हुआ था वो पारसनाथ पहाड़ पे हुआ था। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, किस राजवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी? तो याद रखना, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने 64 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है, सुतियांबे राजवंश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नागवंश, ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा। मदरा मुंडा के ही मतलब वंश थे। चौथा नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है, छोटा नागपुर पठार जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखना, यह जो सोहराय और कोहबर है उसकी नाजुक कला का रूप मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। छठा नंबर सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो कृषि को बदलने की प्रथा सोरिया पहाड़िया के द्वारा जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोरिया पहाड़िया। सातवां नंबर सवाल है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना, राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी। 10वां नंबर सवाल, संथाल विद्रोह की प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो संथाल विद्रोह जो प्रारंभ 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में। और याद रखना, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानू, ठीक है, ये सारे जो थे 6 भाई बहन थे और इसी के द्वारा, इसी के नेतृत्व के तहत संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में, ठीक है। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कितना नंबर का था? तो याद रखना है 53वां नंबर का, ठीक है, 53वां नंबर का जो कांग्रेस अधिवेशन था वह रामगढ़ में हुआ था। और याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, AKA। 10वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना रांची में 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो झारखंड में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति टोटल 3 बार लागू हो चुका है, 2009, 2010, 2013, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो पहला बार कब लागू हुआ था? तो 19 जनवरी 2009 को। 12 नंबर सवाल, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है, तो याद रखना है कि
सिमोन उरांव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? तो झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है सिमोन उरांव को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिमोन उरांव को झारखंड का जो है जल पुरुष कहा जाता है। 13 नंबर सवाल, संथाल जनजाति का पर्व है, तो संथाल जनजाति का कौन सा पर्व है? तो याद रखना है सोहराय भी है, सकरात भी है, बाहा भी है, ऑप्शन नंबर सी सभी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, ठीक है। 14 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से प्रसिद्धि मिली है? तो याद रखना है झारखंड को जो छऊ नृत्य जो है वही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा यह पॉपुलर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छऊ नृत्य। 15 नंबर सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है 9 जिलों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? तो याद रखना बाबूलाल मरांडी जो है रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। 17 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना हमेशा कि रांची जिले की स्थापना 1899 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, राम रेखा धाम कहाँ स्थित है? तो याद रखना राम रेखा धाम जो है सिमडेगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू किस जिले में स्थित है? तो याद रखना भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मभूमि है उलीहातू वह जो है खूंटी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खूंटी जिले में, ठीक है। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, उलीहातू गांव खूंटी में हुआ था। और इसके देहांत कब हुआ था? तो याद रखना 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है, रांची जेल से हैजे की बीमारी से हुआ था। 21 नंबर सवाल, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो ये तो सबको पता होगा, मधुबन शहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा त्यौहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना जनी शिकार 12 साल में एक बार मनाया जाता है, और देसावली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 23 नंबर सवाल, मलेर किस जनजाति से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना है मलेर जो है सोरिया पहाड़ी जनजाति से संबंधित रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, लगभग 137 मीटर हाइट है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी से बनी हुई रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। 25 नंबर सवाल, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो याद रखना झारखंड राज्य का सबसे गरीब जो जिला है वह चतरा बताया गया है, किसके आधार पर? वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर, ठीक है, किसी किसी इंडेक्स में पाकुड़ भी मिलेगा, लेकिन वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के आधार पर चतरा सबसे गरीब जिला बताया गया है, ठीक है। 26 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल हुआ था? ठीक है, तो कौन सी विभूति है? तो ठेबले उरांव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं, किऊल नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो झारखंड के जो है गिरिडीह जिले में किऊल नदी बहती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह जिले में। 28 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो याद रखना ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767 से 77 के दौरान, ठीक है, और सिंहभूम क्षेत्र में यह हुआ था, और जगन्नाथ ढाल के द्वारा नेतृत्व के आधार पर ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध। 29 नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत बड़ा नाम है, याद रखना गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नारायण सिंह को भूमिज, और याद रखना इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ठीक है, इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना कार्ल मार्क्स के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण जी थे, ठीक है। 30 नंबर सवाल, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की ब्रिगेड से संबंधित थे, तो परमवीर चक्र से
जो सम्मानित अल्बर्ट एक्का जो है वह ब्रिगेड ऑफ द गॉर्डर्स सेना से संबंधित रखते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिगेड ऑफ द गॉर्डर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो पहले विद्रोही शहीद जो है तिलका मांझी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, झनु हांसदा और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंध से जुड़ी हुई है? तो याद रखना, झनु हांसदा और पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 जून को। 34 नंबर सवाल, इनमें से कौन से जिले में इस्को की गुफा स्थित है? तो याद रखना, इस्को की गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखना हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 36 नंबर सवाल, कर्मा पर्व किस माह मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व जो है भादो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैसे याद करें? तो कभी, हम ऐसे याद किए हैं कभी। ठीक है, कभी, क से कर्मा, भ से भादो। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कभी से आप याद रख सकते हैं। जैसे ही कर्मा आएगा तो कभी, क से कभी, भ से भादो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी सब आपके अपना अपना नजरिया अलग हो सकता है। 37 नंबर सवाल आते हैं, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है अर्जुन मुंडा जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे चुना गया? तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है शोभा हांसदा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शोभा हांसदा बाल साहित्य पुरस्कार से। 39 नंबर सवाल, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में झारखंड के कौन से दो शहरों को शामिल किया गया है? तो याद रखना, झारखंड के रांची और धनबाद दोनों शहरों को शामिल किया गया है ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, झारखंड राज्य बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है 0.85 लाख। ठीक है, प्रतिदिन जो है 85 लाख उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 के 40 टॉप एमसीक्यू यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, और सारे पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में विजिट कीजिएगा वहाँ मिल जाएगी। और अब हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। बहुत ही बड़ा यहाँ से सवाल बनने की चांसेस बढ़ती है। ठीक है, पहला है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड कितने स्थान पर? तो याद रखना 26वें स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 26वां स्थान पर झारखंड आता है। ठीक है, इनकम मतलब जनरेट करने में। दूसरा है, नीति आयोग के अनुसार झारखंड की 36.6% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। देख रहे हैं 36.6%, कहीं कहीं तो 42% बताता है। ठीक है, तो 36.6% जो है नीति आयोग बता रही है कि झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। तो 36.6 बहुत बड़ा आंकड़ा है। आगे है, वर्तमान में झारखंड में कार्यरत कुल अटल क्लिनिक की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 100 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की कुल 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर वन पाया गया है। 23,721 किलोमीटर, जो कि 29.76 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर इंडेक्स में पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पे या वन रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, झारखंड में कितनी क्षेत्रफल पर वन है? तो याद रखना है कितने प्रतिशत पर? 29.76% पर, और क्षेत्रफल 23,721 किलोमीटर। एकदम ये वाला जहन में बैठा लेना है किसी भी हाल में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 30 है। अगला है, वर्तमान में झारखंड का प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक 182 ग्राम पर डे है। 182 ग्राम पर डे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुआं 37%, ठीक है, कुआं से सिंचाई करता है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में होती है, वहीं कुआं से ही सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का 10वां स्थान है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड 10वें स्थान पे आता है। अगला है, 73वां वन महोत्सव का आयोजन रांची के पुदांग में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? रांची के पुदांग में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में धान फसल का उत्पाद सबसे अधिक क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, धान, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर मतलब सबसे ज़्यादा फसल कौन से उगाया जाता है झारखंड में? तो याद रखना धान। नेक्स्ट आते हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट 2000 के अनुसार झारखंड में तमंग कमल देव जल कितनी है, तो याद रखना है 168.70 किलोमीटर। झारखंड में खनिजों का कुल रिजर्व भारत के कुल रिजर्व का लगभग 40% अकेले देता है, इतना खनिज देता है झारखंड अकेले। अगला, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री जो है नवंबर 2018 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखना है नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने अहलो अयाल दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।